Good morning, all of you. So, today we will read the topic for the class 5th, subject same mathematics. Okay, let's see. We have completed our 4 exercise. Exercise 1 जिसमें हमने 1 to 11 क्वेश्चंस देखे थे. एक्सरसाइज 2 में हमने देखे थे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पर जो वर्ड्स में और नंबर्स में लिखने. थर्ड 1.3 में हमने देखा था प्लेस वैल्यूज़ के बारे में, एक्सपैंड फॉर्म के बारे में. एंड इन द फोर्थ एक्सरसाइज में देखा था हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग और यू कैन से ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में. अब फिफ्थ जो यूनिट है हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज जो है हमारी, उसके अंदर क्या है आपके दिए हुए हैं. आपको ये जो मैं करवा चुकी हूँ एक्सरसाइज 1 में ही, कि आपको डिजिट्स दे रखी है 5 से लेकर 6 डिजिट्स दे रखी है और कहा, या फिर 7 डिजिट्स दे रखी है और कहा कि आपको नंबर बनाना है. स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है उस डिजिट से और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. अगर मान लीजिए मैंने कोई 7 डिजिट्स दे रखी है और मैंने बोला कि 7 डिजिट नंबर बनाना है, 7 डिजिट है, 7 डिजिट नंबर बनाना है, तब तो कोई भी चीज़ क्या होगी, डिजिट रिपीट नहीं होगी. लेकिन मैंने कहा कि आपको 7 डिजिट दे रखी है और 8 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसमें से किसी एक डिजिट को रिपीट कर दोगे. ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट वाले डिजिट को रिपीट कर देते हैं और स्मॉलेस्ट में स्मॉलर वाले डिजिट को रिपीट कर देते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद नहीं करना है और कर लोगे. सो 1.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है. इसे आज आपको होमवर्क कॉपी में कर लेनी है क्योंकि बहुत ईजी है, ओनली 4 ही क्वेश्चन है और आप इसे आराम से कर लेंगे. उसके बाद में आ जाइए आपकी 1 यूनिट आज फिनिश हो चुकी है पूरी और मैं इतना समझती हूँ कि आप लोगों ने इसका वर्क भी पूरा कर लिया होगा. उसके बाद में आते हैं आपके रोमन न्यूमरल्स. आपकी 2nd यूनिट है इस लेसन की, रोमन न्यूमरल्स. एंड रोमन न्यूमरल्स में आपको क्या करना है, मेरी एक वीडियो है रोमन नंबर से लेकर, तो मैंने उसके अंदर रोमन नंबर पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. उसके अंदर 2 तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं और वो ये बनते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स टू रोमन नंबर्स. कहने का मीनिंग, आपको कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए 964 और 964 को आप रोमन में लिख रहे हो, रोमन में कुछ इस तरीके से लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हिंदू अरेबिक टू रोमन नंबर. दूसरा टॉपिक है रोमन नंबर गिवन हो और उसके बाद में आपको उसको हिंदू अरेबिक में लिखना है. मान लीजिए कुछ इस तरीके से, लाइक मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ये वाला, तो आपको क्या लिखना है, इसको हिंदू अरेबिक नंबर में लिखना है. तो इसे बोलते हैं हम हिंदू अरेबिक नंबर्स टू रोमन नंबर्स एंड रोमन नंबर्स टू हिंदू अरेबिक. तो फर्स्ट मेथड तो ये होता है और सेकंड मेथड हमारा ये होता है. तो इस तरीके से हमको क्या करनी होती है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है और इस पर मैं अपना पूरा एक बहुत अच्छा वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग उसे वहाँ से वॉच कर लें. फिर भी मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ. एक्सरसाइज 1 अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 1 में देखिए रोमन नंबर्स के अंदर आपका दिया हुआ है 9. बहुत अच्छे से वहाँ मैंने रोमन नंबर पढ़ा दिया है, ठीक है. तो लाइक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9 कि 9 को हिंदू अरेबिक नंबर है, आपको क्या करना है, इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है. अब मैं समझती हूँ कि 9 कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए. और एक दिया हुआ है 30, ये 29 वाला ले लीजिए, ये 37 ले लीजिए. कुछ इस तरीके से फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन गिवन है. इसके लिए तो हमें पता है 9 का रोमन नंबर क्या होता है, कुछ इस तरीके से. 2 लाइन भी नहीं लगाते हो तो भी ये भी सही है. 37 का देखो, 37 का क्या होता है, टुकड़े कर लो इसके, 30 + 7. 30 का मुझे पता है x होता है और 7 का मुझे पता है VII होता है. अगर मैं मिला के लिखूंगी तो क्या बनता है, XXX VII. तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. आप लोगों को क्या कर लेना है, इसका जो वीडियो है मेरा पुराना रोमन नंबर के ऊपर, उसको देखना पड़ेगा और आप उसको देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो ये तो था हिंदू अरेबिक टू रोमन नंबर. लेकिन उल्टा दे दिया जाए आपको, उल्टा कुछ इस तरीके से दे दिया जाए आपको. मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है CCLXX एंड सेकंड. कुछ इस तरीके से आपको एक दूसरा क्वेश्चन गिवन है. अब कहा कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसका क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे या इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे. तो देखो बेटा बहुत ईजी है.
मैंने बताया हुआ है आपको अपने वीडियो में कि जब भी ऐसे उल्टा पूछे तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है और वो है आपकी कि आप इसको टुकड़े में तोड़ लो। क्या कर लो आप इसके टुकड़े बना लो और टुकड़े में आप इसको लिख लो। टुकड़े में जैसे ही आप इसको तोड़ोगे क्या बनेगा, ये आपका बनेगा डबल सी प्लस एल ट्रिपल एक्स और फिर बन जाएगा आपका सेकंड। क्या किया मैंने यहाँ पर इसको टुकड़े में तोड़ लिया। क्या किया, इसको इस तरीके से टुकड़े में तोड़ लिया। और आप चाहो तो इसको भी टुकड़े में लिख सकते हो, एल प्लस ट्रिपल एक्स को भी क्या कर सकते हो आप इसे, एल प्लस ट्रिपल एक्स को भी टुकड़ों में लिख सकते हो। क्या बनेगा यहाँ पर मेरा, मैं दोबारा ढंग से लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा। डबल सी प्लस एल प्लस ट्रिपल एक्स प्लस सेकेंड। ओके, डबल सी, एक सी का मतलब क्या होता है 100। सी क्या होता है मेरे पास, सी होता है मेरे पास 100। तो एक सी का मतलब कितना हो गया 100। दो सी का मतलब कितना हो सकता है 100 प्लस 100 कितना 200। तो डबल सी मेरे पास क्या होगा 200। एल क्या होता है मेरा 50। व्हाट इज एल 50। एक्स एक्स एक्स, एक अगर मैं एक एक्स को लिखती हूँ तो वो क्या होता है 10। 3 एक्स है मेरे पास तो एक्स 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 क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। क्या लिख दूंगी मैं इसकी जगह 30। और 1 और 1 कितना होता है 2। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये बनता है मेरा 250 280 तो 282। इन सबको जोड़ने पर क्या बनेगा 282। तो ये क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहने का मतलब रोमन नंबर बस छोटा सा पार्ट है हमारे और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना ही दिया हुआ है कि आपको हिंदू अरेबिक को रोमन में कन्वर्ट करना है और रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। तो आपके सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होती है मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग ये ना सोचे कि ये ऑनलाइन है जो भी है, बेटा मैं इतना मानती हूँ कि आप लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जुलाई हमारा पूरा एंड होने पर है, तो आप लोग 2 यूनिट तो अपनी कर ही ले कॉपी में, बिल्कुल भी इसे ऑनलाइन लेकर या इसे लाइट लेकर मत छोड़ें। सो थर्ड यूनिट है आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ वी विल रीड अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज योर एडिशन एंड व्हाट इज योर सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नॉर्मल एडिशन गिवन है, उसके बाद में आपको एडिशन पे क्या गिवन है, आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, ठीक है। तो देखिए आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1। वी विल डू एक्सरसाइज 3.1 जो कि है आपकी एडिशन। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर इज गिवन इज समथिंग लाइक दैट 3 क्वेश्चंस। अब मैं बताती हूँ कि आप देखिए क्या इसमें कोई डिफ़िकल्टीज है आपको। कोई भी नंबर क्यों ना हो, 2 हो 3 हो या कोई भी इनफाइनाइट तक कितना बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, अगर उसमें आप 0 ऐड करोगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं। क्या आता है ऑलवेज, हमेशा वही नंबर आता है। तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो क्या इस नंबर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या आएगा इसका आंसर, एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 72835। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा हुआ है 8 4 टाइम्स 9। अब अगर मैं इसमें +1 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9 और 1 10, कैरी आया 1, 9 + 1 वापस 10, फिर कैरी आया 1, 9 और 1 10, फिर कैरी आया 1, 9 और 1 10, फिर कैरी आया 1, 8 + 1 9। व्हाट वी गेट 90,000 इन द नेक्स्ट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस तरीके से इन दोनों को ऐड करा हुआ है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, आपको दिख रहा है ये सेम वाला नंबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि दोनों कब इक्वल होंगे, जब इनमें सेम ऐड होगा। तो ये देखो मैंने इसको फिल कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 3.1 का पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया। उसके बाद में आता है आपके पास दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऐड। इसका मैं पहला करवा रही हूँ ऐड का, 46192 + 23
145, 23145। ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है। अब मैं पूछती हूँ कि क्या इन दोनों संख्याओं को ऐड करना हमारे लिए टफ है क्या? बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या है हमारे लिए? बहुत ही ज़्यादा इजी। आप क्या कर लो, आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, जमा कर भी, या फिर सीधे भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। आप ऊपर लिख दो ऐसे। अब संख्या जमा दो। इसको जमाऊँ मैं, 2, 9, 1, 6 एंड 4, ऐसे ही जमाऊंगी। फिर इसको जमा दो, यहीं से चलते हैं हमेशा। 5, 9 के नीचे क्या जमेगा? 4, 1 के नीचे 1, 1000 में 3 एंड 2। क्या करना है मुझे? इन दोनों को ऐड करना है। ये मैंने लिख दिया एडिशन इस तरीके से। बेटा मैंने कुछ अच्छे फॉर्म में लिख दिया। वैसे सीधे आप ऐड करते तो आप ऐसे तो लिखते हो, एक संख्या के नीचे एक संख्या, हमेशा राइट से शुरू करते हैं। तो 2 के नीचे 5 आएगा, 9 के नीचे 4 आएगा, 1 के नीचे 1 आएगा, 6 के नीचे 3 आएगा और 4 के नीचे 2 आएगा। तो यही किया मैंने, बस ऊपर क्या लिख दिया मैंने, इनकी प्लेस पोजीशन भी लिख दी, 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब देखिए ऐड करूँ, 2 एंड 5, 2 एंड 5 कितने होते हैं? 7। आप चाहो फिंगर काउंटिंग भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। 2 और 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 9 और 4 कितने होते हैं? 9 में अगर 4 जोड़ते हो तो आप बनता है, 9 के बाद में 4 जोड़ना है, 10, 11, 12 एंड 13। कितना बन जाएगा ये? 13। कैरी कितना आ रहा है आपका? 1। अब यहाँ पर बताओ, आप कैरी को ऊपर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी। 1 + 1 2 प्लस क्या बनेगा? 3 बनेगा। यहाँ पर कोई कैरी है? नहीं। 6 + 3, 6 में अगर 3 जोड़ती हूँ 7, 8, 9, कितना बनता है? 9। यहाँ पर देखो मैं इसको करती हूँ 4 + 2, कोई कैरी नहीं है, 4 तो ऑलरेडी है, इसमें 2 और जोड़ने हैं, 5 एंड 6, कितना बन गया ये? 6। तो मेरा बन चुका है ये 69,337। कुछ इस तरीके से मेरा क्या बन चुका है? ये वाला नंबर मेरा बन चुका है। तो आपको जब एडिशन करना हो तो किस तरीके से एडिशन करोगे? कुछ इस तरीके से आप इसका एडिशन कर लोगे। सेइंग दैट सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, कहने का मीन्स क्या हो गया? मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया, फ्रॉम के बारे में, कि फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है। सब्ट्रैक्ट करो किसको? इसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम, में से। फ्रॉम का मतलब बनता है में से। किसको घटाओ? इसको घटाओ, इस नंबर को घटाओ, किसमें से? इस वाली संख्या में से। मतलब इस वाली संख्या में से इस नंबर को घटाना है। मैं कहूँ कि 3 में से मुझे 2 घटाने, कितने? 2 घटाना है 3 में से। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, मुझे 3 में से 2 घटाना है, तो कैसे लिखूंगी इसको? 3 - 2, क्योंकि 3 में से मैंने क्या कर दिया? 2 कम कर दिया। तो इसको ढंग से पढ़ो, क्या लिखेंगे हम इसको? आपको घटाना है इस संख्या में से, इसको घटाना है। तो कैसे लिखूंगी देखो मैं ध्यान से, वही मेरा आप लिखो 1, क्या लिखना है आपको? इसका पूरा वो लिखना है, 1s, 10s, 100, फिर 1000 और फिर आप लिखेंगे इसका 10,000। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर लाख। अब जमाऊँ इसको मैं, कैसे जमाऊँ? देखो पहले कौन सी वाली जमेगी? ये, क्योंकि मुझे इसमें से घटाना है। क्या बन गया ये? 3, 9, 8, 4, 7, 5, क्योंकि मैंने कहाँ से लिखना स्टार्ट किया? राइट से लिखना स्टार्ट किया। अब इस वाली को जमाओ इसके नीचे, 0, 3, 8, 7, 1 एंड 2। क्या करा मैंने? जमा के देखा। आप पढ़ के भी देख सकते हैं। ये क्या पढ़ेंगे हम इसको? 2,17,830 आ रहा है हमारा, 2,17,830। इसको पढ़ के देख लो, 5,74,000 बन रहा है, 5,74,000। मतलब आप क्रॉस चेक करके देख लो, इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। क्या करना है यहाँ पर? ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। तो सबकी का साइन कुछ इस तरीके से लग जाता है। तो क्या करना है आपको? इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँ इसको, क्या बनेगा देखो,
वंस में से वंस ही जाता है, टेंस में से टेंस जाता है, 1000 100 में से 100 जाएगा, 1000 में से 1000 जाएगा और 10,000 में से 10,000 जाएगा। यहाँ है मेरा 3 में से 0, 3 में से 0 गए तो मतलब 3 में से कुछ भी नहीं गया तो कितना बचेगा आपके पास, 3 ही बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड वाली लाइन में 9 में से 3 गए तो 9 कितने होते हैं, या तो आप इस तरीके से कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से आपके 1 2 3 चले गए, कितने बचते हैं 1 2 3 4 5 6। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, बट अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बेटा आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर हो जाएगी। 5th क्लास के बच्चे कभी भी इस तरीके से नहीं करते हैं। या तो आप फिंगर्स पे कर लो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होते हैं, 1 2 3 चलेगा, कितने बचते हैं 1 2 3 4 5 6। या फिर आप अपने ओरली भी याद रख सकते हैं, और बेस्ट यही होगा कि आप ओरली ही करने लग जाओ, क्योंकि 5th क्लास में बिल्कुल बच्चों की तरह करना बेवकूफ़ी होती है। अब 8 माइनस 8 में से 8 जाते हैं, कितने बचते हैं बेटा, 8 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 0, क्योंकि 8 में से अगर 8 पूरे ही चले गए तो क्या बचेंगे 0। करके देख लो आप, अगर फिंगर पे भी करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पर आए मेरे, यहाँ तक आए, मतलब ये और ये। अब इसमें से कितने चले गए, 8 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे चले गए, क्या बचा, कुछ नहीं बचा उसके पास। तो मेरे पास 8 रुपये थे, मैंने 8 रुपये दुकानदार को दे दिए, क्या बचा मेरे पास 0 रुपये, कुछ नहीं बचा। अब ये कह रहा है कि 4 में से 7 घटाओ। अब कभी पॉसिबल है कि 4 में से 7 घट जाएंगे, मेरे पास अगर 4 रुपये और दुकानदार मेरे से 7 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ से दूंगी मैं, नहीं है मेरे पास। तो 4 में से 7 कभी नहीं घटता। क्या करते हैं हम यहाँ से बोरो लेते हैं, बोरो लेते ही क्या बन जाएगा 14। अभी क्या बन गया यहाँ पर 14 बन गया हमारा। 14 में से, वैसे आप इसको क्रॉस मत करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 14 में से अगर 7 जाता है तो कितना बचता है, 14 में से अगर 7 माइनस करोगे आप तो 14 में से 7 माइनस करने पर आपका बचता है 7। कितना बचता है 7। तो यहाँ 14 में से अगर 7 माइनस करें तो बचता है मेरा 7। अब यहाँ पर क्या रह गया, जब यहाँ बोरो दे दिया मैंने एक, तो यहाँ पर क्या रह गया अब 6, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचता है 5। अब यहाँ 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3। हमेशा बड़े में से ही छोटा घटता है, तो इसका ध्यान रखें बहुत अच्छे तरीके से। आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखा, यू नो ऑलरेडी अबाउट द सब्ट्रैक्शन, आपने सब्ट्रैक्शन करना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, बस आपका एक रिवीजन का पार्ट है ये, ताकि आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाए। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन इज दैट सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर फ्रॉम 1,50,000। कहने का मीन्स आपको सम को घटाना है, किस में से 1,50,000 में से घटाना है। अब वो मैं कैसे घटाऊंगी वो देखो आप, बिल्कुल जो लिखा हुआ है एज इट इज सेम वही फॉलो करना है हमको। क्या फॉलो करना है, जो लिखा हुआ है हमको वही की वही फॉलो करना है। बोला क्या है इसने, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इसका और इसका जो सम होता है उसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। क्या बोला है इसने, आपको सब्ट्रैक्ट को सम करना है। मैंने कहा फ्रॉम, ये बोला है कि घटाओ इन दोनों के सम को। दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन अलग बन रहा है, सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब आपको घटाना है इस दोनों के सम को, किसमें से, इसमें से। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, सबसे पहले तो हम क्या कर ले, इन दोनों को जोड़ ले। दो तरीके से कर सकती हैं आप, या तो मैं दोनों मेथड बता देती हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। या तो आप इस तरीके से लैंग्वेज बना लो कि आपको 1,50,000 में से घटाना है, किसको, सम ऑफ 46,450 एंड 82,425। या तो आप ऐसे लिख लो कि आपको इन दोनों के सम को इसमें से घटाना है। ठीक है, क्या किया बेटा आपने, ढंग से देखो इसको अच्छे से, कि इसने बोला घटाओ किसको, इन दोनों संख्याओं के जोड़ को, किसमें से 1,50,000 में से आपको क्या करना है, इसको रिमाइनस करना है। अब देखो इन दोनों का सम 1,50,000 तो आप एज इट इज लिख दो। क्या करना है, इन दोनों का सम। बेटा सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। सम का मतलब होता है जोड़ना।
एडिशन। अब अगर देखो मैं इसको जोड़ती हूँ तो क्या बनेगी, इन दोनों को जोड़ूँ मैं अगर, तो ये बनता है मेरा 46,450 प्लस 82,425। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या करा बेटा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इसको इसमें से घटाना है, तो आप यहाँ लिख लो 46450, इसको आपको जोड़ना है कुछ इस तरीके से। बेटा हमेशा संख्याओं को जमाते कैसे हैं, जोड़ने के लिए हमेशा राइट साइड से जमाते हैं। जमा दिया मैंने, 0 + 5 कितना होगा 5, 5 + 2 कितना होगा 7, 4 4 8, 6 and 2 8 and 8 और 4 12, कितना आ गया 12,8875। लिख दूँ इधर में, क्या लिखूँ 1,50,000 माइनस इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिला मुझे, ये नंबर मिला। इसको लिख दूँ यहाँ 12,8875 लिख दिया। अब क्या कर दो, इनको घटा दो। कैसे घटेंगे, पहले सीधा जमा लो, 1,50,000 लिख लिया मैंने एज इट इज़। अब इसको इसके नीचे जमा लो, 5 को इसके नीचे, 7 फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर क्या आएगा 1 आएगा। जमा लिया मैंने। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 5 जाते, 0 में से 5 जाते हैं क्या, नहीं जाते। 0 में से 5 नहीं जाएगा, क्या करूँगी मैं यहाँ से बोरो लूँगी। बोरो लेने पर ये क्या बन जाएगा 10, और 10 में से 5 गए तो क्या बनेगा 5। यहाँ पर फिर 0 में से 7 नहीं जाएगा क्योंकि बोरो दिया है हमने। अब कितना कितना रह गया यहाँ पर, 1 कम हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पर भी वापस दोबारा क्या रह जाएगा 10 बन जाएगा। अब 10 में से 7 घटाऊंगी, 10 में से 8, क्योंकि मैंने एक बोरो इसको दिया था तो इधर कम करना पड़ेगा ना। तो क्या बचेगा, दो तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। या तो अगर आपने इसको 10 माना है तो या तो ऊपर कम कर लो या नीचे बढ़ा दो। कहने का मतलब या तो आप इसको 9 मान लो अब कि 9 में से 7 गए तो 2 बचते हैं, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इसको 10 ही मान रहे हो, तो आप 10 में से 8 घटा दो। क्यों, क्योंकि हमने एक बोरो यहाँ दिया था तो इधर कम हो गया ना हमारा ये। तो दो तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो अपना, कि इधर की तरफ 9 बना के या फिर एक तरफ कम करके। चलो मैं इस तरीके से बता देती हूँ आपको, पता नहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। 10 में से 5 गए तो 5 बचता है आपका, ठीक है। ये क्योंकि हमने क्या किया, इसको बोरो, ये 0 में से 5 नहीं जा रहा था तो मैंने बोरो ले लिया, तो ये मेरा 5 बच गया। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर भी 0 है। अब बताओ 0 में से मैं कितना घटाऊंगी, 7 घटाऊंगी कि 8 घटाऊंगी, 8, क्योंकि मैंने यहाँ इसको बोरो दिया था। कितना घटाऊंगी, 8 घटाऊंगी। अब 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, फिर बोरो लूंगी तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2 बचा। अब देखो अब क्या करना है मुझे, अब फिर 0 में से यहाँ कितना घटाऊंगी 9, क्योंकि मैंने एक बोरो इसको यहाँ दिया था तो यहाँ ज़्यादा घटाना पड़ता है मुझे। तो 10 में से कितना जाएगा 9, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, इसको फिर 10 मान लिया। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचता है, 1 बचता है। उसके बाद में फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस वही 10, और 10 में से क्या जाएगा 9। ये 9 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ मैंने एक बोरो दिया है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसको 9 कर लिया। फिर यहाँ पर अब क्या रह गया, मैंने कहा यहाँ पर आप 5, ठीक है। अब 5 है हमारे पास। अब 5 में से 2 घट जाते हैं, लेकिन 2 घटाने क्या मुझे, नहीं 3 घटाने, क्योंकि मैंने एक बोरो यहाँ दिया है। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचता है 2 बचता है। और अब यहाँ पर क्या रह गया, 1 में से 1 गया तो 0, क्या आ जाएगा 0। तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको 0 लिख के ही छोड़ दो। क्या बन गया बेटा, यहाँ पर आपका बनता है कुछ इस तरीके से 29,125, और ये आपका आंसर बचता है। आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, 29,125। बेटा अगर आप में से किसी को भी जरा सा भी डाउट हो, क्योंकि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं ना, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, फर्स्ट क्लास से आजकल सीखे हुए होते हैं हमने। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 5th क्लास में आकर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने सिंपल एडिशन किया और सिंपल सब्ट्रैक्शन किया है, और ये आपको अच्छे से आते हैं, तो मैंने वही कर दिया। दोनों तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और आपको आपका आंसर ये मिलता है। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया कि आपने क्या करा, इसको कुछ इस तरीके से किया। अब इसका एक और तरीका होता है क्या, कि आप इस तरीके से ना जमा कर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब वो देखिए वो कैसे करेंगे डायरेक्ट।
तो आप डायरेक्ट कुछ इस तरीके से कर सकते हो, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। कि आपको क्या बोला इसने कि आपको घटाना है इसमें से इन दोनों के सम को। आपको पता है कि पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों का जोड़ करूँगी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट तरीका। और अब हम पढ़ेंगे आपका सेकंड तरीका। क्या कह रहा है ये यूँ कह रहा है कि इन दोनों का पहले जोड़ होगा और वो फिर किसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा। तो पहले इन दोनों का जोड़ कर दूँ मैं डायरेक्ट ही, 46,450, थोड़ा दूर दूर लिख दूँ। अब इसको जमाओ, 5 2 4 2 8। मैंने हमेशा कहा राइट से जमाते हैं, जोड़ कर दो इन दोनों का। जोड़ किया मैंने, 0 + 5 5, 5 + 2 7, 4 + 4 8, 6 and 2 8 and 4 8 और 4 12। तो मुझे पता था तो मैंने क्या कर लिया, पहले इन दोनों का सम कर लिया। उसके बाद में मुझे पता है कि मुझे किस में से घटाना है इसको, मुझे इस 1,50,000 में से घटाना है। कितने को, इसको। तो मैंने क्या किया, 1,50,000 में से किसको घटा दिया मैंने, इस वाले को। उल्टा लिखो, 5 7 8 8 2 और 1। अब इसको घटा दो और यही सब्ट्रैक्शन हमने सेम यहाँ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन बेटा अगर देखो ना तो ये बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है। मतलब अगर कोई आपका क्वेश्चन पढ़ता है ना, अगर इस आंसर को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या लिखा है और वो बहुत खुश होगा आपके आंसर को देखकर। लेकिन बेटा ये थोड़ा डायरेक्ट सा है, थोड़ा सा इसमें हमें समझाना पड़ता है सामने वाले को कि नहीं मैंने ये चीज़ की है। सो अब चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा वे लिखना है। मैं अभी भी बोल दूं, लेजीपन के चक्कर में शॉर्ट वे मत अपनाओ। थोड़ा सा लंबा हो जाए चलेगा मैथ्स में, लेकिन मैथ्स में फुल डिस्क्राइब करके आप क्वेश्चन को दिखाओ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर विच इज 2354 लेस देन 92845। और हाँ, सब्ट्रैक्शन में एक और बात, अगर आपको आपका आंसर चेक करना होता है, क्या करना होता है, अगर आपको आपका आंसर, मान लो क्या आया था हमारा, कुछ भी आंसर आया था, वो अगर आपको चेक करना है तो क्या करते हैं हमेशा, इस वाले आंसर को इसमें जोड़ दो। इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने पर अगर आपका ये वाला नंबर आ जाए तो समझ जाना आपका सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन चेक करने के लिए कि क्या मेरा सब्ट्रैक्शन सही है या नहीं है। करके दिखा देती हूँ मैं आपको। इसे 9 में से 6 घटाना है आपको, कितना बचता है, 3। मैंने कहा आपके आंसर को और इस नीचे वाली संख्या को दोनों को जोड़ दो। क्या करो, जोड़ो। जोड़ने पे कितना आएगा, 6 + 3 9। क्या 9 आ रहा है आपका, आ रहा है ना, मैच हो गया। मतलब अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या है आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मीन्स व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द नंबर विच इज 2354 लेस देन द 92,845। कहा आपने कि आपने इस संख्या में से लेस किया, लेस मतलब माइनस किया इस नंबर को, तो आपको क्या मिलेगा। लेस जहाँ दिख जाए आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन कभी कभार बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को फोकस करना होता है, हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया कि बेटा लेस जहाँ भी दिख जाए वहाँ पर क्या कर दो, घटा दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। इसने बोला कि इस संख्या से इतना छोटा मैं कर दूं अगर, तो मुझे क्या नंबर मिलने वाला है। तो मतलब मैंने इसकी हिंदी करके देखी। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो और उसकी हिंदी बनाने की कोशिश करो और हिंदी से उसकी फीलिंग को समझो कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी उस क्वेश्चन को करो। डायरेक्ट ऐसे मत रटो कि ठीक है इसमें माइनस होगा। बेटा मैथ्स रट लोगे ना अगर, तो ज़िंदगी भर मैथ्स को रटने की आदत पड़ जाएगी और मैथ्स से डर ही लगेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम मैथ्स से बहुत डरते हैं, घबराते हैं, मैथ्स बहुत होरर है, मैथ्स नहीं समझ आती है। वो इसीलिए नहीं समझ आती क्योंकि आप लोग क्या करते आए हुए होते हो, उसे हमेशा ही उसको रटते हुए आए होते हो। अब अगर मैथ्स को रटोगे और मान लीजिए कोई ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम लिखी हुई है और अगर आपने रट लिया कि नहीं इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस क्वेश्चन के अंदर प्लस होगा, तो क्या होगा, कभी मैथ्स समझ आएगी, कभी नहीं आएगी। सिर्फ आपको उस जब तक आप एग्ज़ाम दोगे ना तब तक याद रहेगा कि इसके अंदर आपको प्लस करना है, इसके अंदर आपको माइनस करना है। 3 दिन बाद ही आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या पढ़ाई की थी एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि रटा हुआ कभी भी लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। तो मैंने आपको इसमें बोला हुआ है कि इसको आपको बताना है, क्या करना है। मैं समझ गई हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, थोड़ा दूर दूर लिख दूँ मैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, यहाँ
सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट करूँगी किसको, इसको, उल्टा जमाओ देखो 4 5 3 2 और यहाँ कर दो माइनस। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत होने दो, ज़रूरी नहीं है। हमारा उस मेन एम क्या था, उल्टा चलना, क्योंकि हमेशा मैंने बताया नंबरिंग यहाँ से लिखते हैं। अब जब कुछ नहीं हो, खाली दिखे, तो उसकी जगह क्या फिल कर दो, 0 फिल कर दो। बेटा 0 यहाँ मत लगा देना। मैं क्यों कह रही हूँ राइट से जमाओ, अगर मान लो अगर आपने इसको ऐसे जमाया होता, ध्यान से देखना, अगर आपने इसको ऐसे जमाया होता तो आप क्या करते, 0 कहाँ ऐड करते, यहाँ ऐड करते। अब अगर 0 यहाँ ऐड करोगे तो ध्यान से समझना 1 है, अगर आपने आगे 0 ऐड कर दी तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके पीछे 0 ऐड कर दूँ तो क्या रहेगा, ये 10, 1 रहेगा क्या, नहीं, ये क्या बन जाएगा 10। मतलब पीछे 0 ऐड करने पर उसकी वैल्यू ही बदल जाती है, तो गलती से भी पीछे 0 ऐड नहीं करनी। तो क्या करना है, इसलिए पीछे ऐड नहीं करते हैं और हमेशा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज़ का रीज़न होता है कि क्यों इधर से ही लिखते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, इसको लिख लिया, बची हुई प्लेस पर मैंने क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। अब घटाओ, 5 में से 4 जाने पर कितना बचता है, 1 बचता है। कितना बचता है, 1। अब बताओ बच्चों, क्या 4 में से 5 चला जाता है, 4 में से 5 कभी नहीं जाता। क्या करूँ मैं, यहाँ बोरो ले लूँ, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाओ तो कितना बचता है, 9। ये आप घर पे अपनी उंगलियों पे करके देखना कि आप 14 में से 5 घटाओगे तो कितना बचता है, 9 बचता है। तो मैम ने 5 कैसे लिख दिया, फिर बच्चों को थोड़ा सा पागल बनाने के लिए क्या लिख दिया, 14 में से 5 गए तो कितना बचता है, 9 बचता है। अब यहाँ क्या रह गया, 8 ही रह गया ना, देखो नहीं, क्या कर दिया आपने, इसको बोरो दिया है ना, तो 8 कैसे रह गया बेटा, यहाँ पर 1 कम हो जाता है 7। या फिर अगर आपको इसको 8 ही रखना है ना तो इसको 8 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 1 बढ़ा दो, क्योंकि हमने वहाँ बोरो दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो आप 8 में से क्या घटा दो, 4। 2 तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम। अगर आप जब भी बोरो देते हो तो या तो अगर यहाँ बोरो दे दिया तो यहाँ इसको 1 कम कर दो, 7 कर दो, 7 में से 3 गए तो 4। या फिर अगर आपको इसको 8 ही रखना है तो यहाँ 1 बढ़ा दो, 8 में से 4 गए तो कितना बचता है, 4। 2 तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला तरीका ज़्यादा आता है, बचपन से आपने कौन सा वाला तरीका सीखा हुआ है, उस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर लो। मुझे दोनों आते हैं इसलिए मैं दोनों से कर लेती हूँ। तो 8 में से हमारा 4 गया तो कितना बचता है, 4। अब यहाँ पर कुछ बोरो बचेगा नहीं, क्योंकि हमने बड़े में से छोटा घटाया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ क्या रहेगा, 2 में से 2 0 और 9 में से 0 गए तो 9। आप चाहो तो इस क्वेश्चन क्या करो, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देख लो, आपका यही मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। तो ये क्या है आपका इस चीज़ का आंसर, आप कॉमा लगा लो तो क्या है आपका आंसर, क्या मिला, 90,491 आपको इस चीज़ का आंसर मिल चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि वो नंबर फाइंड आउट कर लिया जो 92,000 से 354 छोटा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको देखो क्या क्या करवा दिया है मैंने, आपकी 1.5 जो एक्सरसाइज है वो हो चुकी है। रोमन नंबर वाली, रोमन नंबर के अंदर आपके 2.1 है और 2.2 है, और वो बहुत ही ईजी है, बहुत कम क्वेश्चन है। और आज मैंने आपको करवाई है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में से मैंने आपको करवाई है 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आपको एक दिन में ही सब कुछ नहीं कर लेना है, सारा वर्क आप आज सिर्फ और सिर्फ 1.5 एक्सरसाइज एंड 2.1 एक्सरसाइज ही करेंगे, क्योंकि इसमें ओनली 4 ही क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे, सिर्फ 5 मिनट का भी नहीं है वो 1.5। तो 1.5 आप आज कर लेना और 2.1 भी आज आप कर लेना, बहुत छोटी छोटी है दोनों की दोनों, बिल्कुल आपका हाफ एन आवर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको ये कल दे दूँगी, ठीक है। सो डू एक्सरसाइज 1.5 एंड 2.1। We will meet tomorrow with the next exercise 3.2.